ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो 2025 के छठे संस्करण का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री श्री मजिंदर सिंह सिरसा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश से 200 से अधिक प्रदर्शक और 15,000 से ज्यादा कारोबारी प्रतिनिधि शामिल हुए। एक्सपो का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और स्थायी विकास को बढ़ावा देना है। ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए उद्योग, संस्थानों और सरकारों का एक मंच लाता है। सेव नेचर सेव फ्यूचर विषय पर आयोजित वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 में 2000 से अधिक प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन में कटौती, हरित भवन, स्मार्ट शहरों और नीतिगत कार्य योजना पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक्सपो हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस मौके पर देखिए भारत शर्मा के साथ GN न्यूज की ये खास रिपोर्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, इस समय ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में पर्यावरण को लेकर एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। उसी में हम आप देख रहे हैं एक NGO है, उनसे बातचीत करते हैं कि इनके पास एक ये बनाया हुआ है, इसको जो भी हम लोग क्या बोलते हैं इसके लिए, तुरई, उसका ये सूखा हुआ पार्ट होता है। तुरई सूख जाती है तो ऐसा बन जाता है, जिसको हम एज ए बॉडी स्क्रबर गांव में यूज करते हैं। तो हम गांव की सस्टेनेबल चीजों को अब यहाँ भी यूज करते हैं, इसके लिए इसको हमने शोकेस किया है एंड साथ साथ में इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं, बिकॉज वी आर आल्सो वर्किंग फॉर, हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो ये एक सेकंड, इससे जो है जो तोरई लगती है उसकी सूखने वाली ये प्रोडक्ट है, हम आपको दिखा रहे हैं, इस पे बात करेंगे और किस तरह से बनाते हैं। इसके हमारे दर्शकों के लिए इसके विषय में बताइए मैडम, ये क्या है, पूरा किस तरह से तैयार किया आपने? ये बेसिकली हमने मशीनरीज प्रोवाइड कराई हैं विडो वुमेन्स को, एंड ये सारी मशीनरी के द्वारा वो विडो वुमेन्स की पूरी संस्था के द्वारा बनाया गया है। एंड उनके आपका एक भी परचेज उन विडो वुमेन को हेल्प करेगा। सो इसलिए हम यहाँ पर इसको सेल कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये कंघी है, कॉम है, ये कॉम है, इसके विषय में बताइए, लकड़ी की है, काय का है? ये लकड़ी बेसिकली नीम का लकड़ी है। अब नीम का लकड़ी में आपको पता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसका यूज अगर आप बार बार भी करें, इवन बार बार उसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ा सा ऑयल लगाइए, उसको सालों तक यूज करके देखिए, ये प्लास्टिक से बहुत अच्छा होता है। इवन आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हम यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको प्लास्टिक को अपनी डेली लाइफ से रिड्यूस करना होगा, क्योंकि हम कम्प्लीटली फेज डाउन नहीं कर सकते। फेज आउट करना बहुत मुश्किल है, इसी के लिए आप धीरे धीरे इसको रिड्यूस करना शुरू कीजिए। अच्छा, ये आपकी कोई NGO है या कोई संस्था है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्या उसके विषय में बताइए? बेसिकली ये संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO, जो कि एनवायरनमेंट के लिए वर्क करती है। एंड एनवायरनमेंट के लिए हम सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करते हैं, जिसके लिए हम करेंटली कई प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जिससे ताकि हम समाज को विकसित कर सके। इवन करेंटली हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लगाए हैं सरकारी स्कूलों में, ताकि बच्चों को सिखा सके कि हमें बहुत पानी की जरूरत है अपनी ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए। कहाँ पर है आपकी NGO का एड्रेस? ये दिल्ली बेस्ड है, पर हमारा जो ऑफिस है नोएडा सेक्टर 62 में है, जो नोएडा 1 बिल्डिंग है, वहीं पे हम स्थापित। तो यहाँ पर जो किसी को NGO के माध्यम से ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्या क्या सुविधा है? बिल्कुल, हम बेसिकली साइंस एजुकेशन के लिए स्लम एरियाज में वर्क कर रहे हैं, जिसमें हम डेडिकेटेड ट्रेनर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम साइंस किट स्लम एरियाज में बच्चों को देते हैं, ताकि वो साइंस की तरफ आगे प्रमोट हो सके। क्योंकि आपको पता है स्लम एरियाज में साइंस बच्चे ऑप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कैसे हो। बस पढ़ के समझना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम स्लम एरियाज में बच्चों को किट के साथ साथ ट्रेनर प्रोवाइड करा के उनको समझाने में साइंस एजुकेशन मदद करते हैं। तो जो आप ट्रेनिंग देते हैं उसको कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है या किस तरह से? बिल्कुल सर्टिफिकेट दिया जाता है, ग्रीन सर्टिफिकेट हमारी तरफ से दिया जाता है। इवन हम अपने डोनर को यहाँ पर भी लेके आए, एक सर्टिफिकेट और अप्रिशिएशन दिया जाता है, ताकि वो प्रमोट हो सके, एनकरेज हो सके कि इस तरह के नॉन प्रॉफिट NGO के साथ जुड़े, एनवायरनमेंट के साथ जुड़े एंड विकास की तरफ आगे बढ़े। तो पास सेकंड डे है, कैसा रिस्पॉन्स है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों को बहुत अवेयर है। इवन यहाँ पे हम इनोवेशंस को बेसिकली वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट विद IEES, सो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इवेंट इतना अच्छा जा रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा है, एंड आज लोग अवेयर होने लगे कि प्लास्टिक को कम करना है। थैंक यू। तो नमस्कार दोस्तों, बने रहिए, मैं भारत भूषण शर्मा GN न्यूज के साथ शीघ्र ही लेकर आऊंगा एक और स्टोरी के साथ।
धन्यवाद।